अब हम स्टार्ट करते हैं एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है? मान लीजिए हमें पाइथन में दो कंडीशंस चेक करनी है। आपका एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यूज़ में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मान लीजिए उसमें एक ही वैकेंसी थी और आपके पास जो एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं मान लीजिए उसमें 4 राम नाम के बंदे हैं और कुछ अदरवाइज़ और सारे नाम हैं। आपने जिस बंदे को सेलेक्ट किया वो राम नाम का था और उसकी एज 25 थी, ठीक है। तो उन 50 बंदों में से मान लीजिए आपने बाहर एक प्रोग्राम एक ऐप लगा दिया कि इसमें अपना नाम डालो, अपना एज डालो, आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं। राम नाम के 4 बंदे आए हुए हैं, किसी का एज 25 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का 27 है, लेकिन सेलेक्ट कौन हुआ है? वो राम सेलेक्ट हुआ है जिसकी एज 25 है। यानी चारों राम का नाम तो राम जाएगा, लेकिन सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए कि वो 25 का है, ठीक है। तो जहाँ पर दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए और उस कंडीशन में ट्रू कंडीशन फॉलो करनी है तो हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। द ट्रू स्टेटमेंट फॉलो ओनली व्हेन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू कंडीशन फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन फॉलो करेगा। इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। यानी आपको यहाँ पर ऐप में क्या प्रोग्राम लिखना है, मान लीजिए हम पहले बंदे का नाम इनपुट कराते हैं। इनपुट A is equal to input your name। हमें स्ट्रिंग में ही ये वैल्यू चाहिए, नाम स्ट्रिंग में ही आएगा। बी में हमने चेक करा लिया। अब ये हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। इंट इनपुट यहाँ लिख दीजिए योर एज। अब हम इन दोनों चीजों को चेक करा लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए उसका नाम? राम। एंड बी इज इक्वल टू 25। ट्रू कंडीशन क्या है? प्रिंट जो राम 25 ईयर का है उसे क्या है? यू आर सेलेक्टेड। और एल्स कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए राम नाम है लेकिन 25 एज नहीं है तो यू आर नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो हम एल्स कंडीशन में लिख देंगे प्रिंट you are not selected, better try next time या next time, खाली next time, ठीक है। यहाँ पर मेरा एंड कंडीशन यूज हो गया, ठीक है। ये चेक कर रहा है पहली कंडीशन क्या दी मैंने कि a इज इक्वल टू राम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन मैंने दी कि b इज इक्वल टू 25 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो यू आर सेलेक्टेड, अदरवाइज यू आर नॉट सेलेक्टेड। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मान लीजिए अभी पहली बार मैं इसे राम नाम नहीं दे रही हूँ, मैंने श्याम नाम दे दिया। एज मैंने 25 ही दी, यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब मैंने राम नाम दिया लेकिन मेरी एज 30 है, यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब मैंने राम नाम दिया और एज 25 ही दिया, यू आर सेलेक्टेड।
ठीक है। तो इस तरह से आप एंड कंडीशन के थ्रू दो कंडीशन डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू की कंडीशन फॉलो करें, अदरवाइज एल्स की कंडीशन फॉलो करें। ठीक है। अब और ऑपरेटर देखते हैं। और ऑपरेटर क्या होता है? और ऑपरेटर का मतलब है कि अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर जाए तो वो क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वैसे ही इंटरव्यू लिया, उसमें एक राम नाम का बंदा आया, एक श्याम नाम का बंदा आया। मेरे पास दो वैकेंसी थी, एक राम सेलेक्टेड है, एक श्याम सेलेक्टेड है। राम भी एक ही नाम है और श्याम भी एक ही नाम है, मान लो डुप्लीकेसी नहीं हो रही है। ठीक। तो उस कंडीशन में क्या देंगे कि राम और श्याम अगर नाम से कोई बंदा आ रहा है तो वो सेलेक्टेड हो जाए, और अगर बाकी कोई आ रहा है तो वो नॉट सेलेक्टेड रहे। तो अब हम इस पर एक प्रोग्राम देखते हैं। इसी प्रोग्राम को एडिट कर रहे हैं। अब हमें बी लाइन की कोई ज़रूरत है, एज की कोई ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है। तो मैंने इसे हैशटैग लगा दिया, एक लाइन मैंने कमिट कर दी। अब इफ राम और एंड की जगह मैंने लगा दिया और बी इज इक्वल टू लिख दिया श्याम, क्योंकि राम और श्याम सेलेक्टेड हैं। एल्स यू आर नॉट सेलेक्टेड। और कोई चेंजेस? ए आएगा यहाँ पे क्योंकि बी तो है ही नहीं। इफ ए इज इक्वल टू राम और बी ए इज इक्वल टू श्याम यू आर सेलेक्टेड, एल्स यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ दे दिया कोई भी नाम, ए, यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब मैंने दे दिया राम, यू आर सेलेक्टेड। अब हम दे देते हैं श्याम, यू आर सेलेक्टेड। तो और कंडीशन किस लिए होती है? दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट फॉलो कर जाए, अगर दोनों फॉल्स है तब फॉल्स कंडीशन पे यानी एल्स कंडीशन पे जाए। क्लियर है?